नहीं है। बांटने के लिए गए अस्पताल में, बांटने के लिए गए अस्पताल में फल, कहीं कुछ सामग्री, और 50 वस्तु बांटी 4-5 और फोटो खींची 50। दया करुणा क्या थी? नहीं थी, फोटो थी, दिखावा था। परम करुणा से युक्त होकर किसके लिए? सिद्धि के लिए। कौन सी सिद्धि? अहिंसा रूपी परम ब्रह्म, और जिसमें आरंभ नहीं है ऐसी वह विधि आश्रम की। ऐसे भी संघ, ऐसे भी हमारे इस नमोस्तु शासन पर, इस श्रमण संस्कृति पर आघात हुए। कोई अहंकारी आया, उसने कहा क्या ये मोर पंख की पिच्छी को पकड़ के रखना? उसने कह दिया नहीं, हम पिच्छी ही नहीं रखेंगे। माणिकदा, ये भी तत्व की बहुत बड़ी भूल है। महाराज जी, आप भी तो पिच्छी कमंडल शास्त्र जिनवाणी रूपी परिग्रह लेके चल रहे हो। हाँ, आगम में लिखा है जब तक तो 8वें तक नहीं पहुंच रहा है, 8वें 9वें गुण स्थान तक नहीं पहुंच रहा है, तब तक ये तुम्हारे लिए साधन है। साधन को साध्य मानकर मत बैठ जाना। इसलिए ना इसको बनाना बिगाड़ना कुछ नहीं। जैसे श्रावक ला के दे, पहुंचे, दे दी, ले ली, रख ली, छोड़ दी, उसमें कोई भी आराम साराम में उलझना नहीं। बना ली, दे दी, श्रावक ने ले ली, पुनः साल में छोड़ दी। ऐसा भी काल आया था, निष्पिच्छी का संग, कोई ना पिच्छी ना कमंडल, ऐसे ही घूम रहे। पहचान कहां से होगी? ये पागल नंगा घूम रहा है कि ये निर्ग्रंथ है? पहचान, ये चिन्ह था, ये लक्षण था, ये साधन था। ये प्रायश्चित आदि क्यों होता है? फिर इसी कारण से होता है। इसके निमित्त से भी कहीं तुम्हारे भीतर भाव हुए हो, साधन मिला है, साधन का साधन करके प्रयोग करे, उसमें भी ममत्व नहीं, हमें तो ऐसा ही चाहिए, हमें तो वैसी ही चाहिए, हमें तो जो भी ममत्व है वो सब कुछ क्या है? परिग्रह है। और जहां परिग्रह है वहां हिंसा है। परिग्रह प्राप्त करने की, परिग्रह की रक्षा करने की जो जो परिणति, जहां राग द्वेष हुआ वहां हिंसा हुई, हिंसा हुई। ऐसे भी संघ, ऐसे भी आघात देखे। कोई अहंकारी ने कह दिया नहीं, हम तो गाय की पूंछ को पालेंगे, उनके बालों से पिच्छी बनाएंगे। हाँ, गोपुच्छी का सत्य घटना है, हो चुका है। भेष तो दिगंबर का, पर वह पुच्छी का लेकर गोपुच्छी का संग बना लिया। बहुत 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 विकट दिन इस श्रमण संस्कृति ने देखे हैं। पर फिर भी बहुत अच्छे दिन वर्तमान में चल रहे हैं कि हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा ही देखने मिल रहा है। समझना, किसी ने इन दोनों को छोड़कर वस्त्रों को धारण कर लिया, वस्त्रों से ही मार्जन किया जाए। क्या है? जहां वस्त्र है वहां तो हिंसा है ही। पहनने में हिंसा, उतारने में हिंसा, धोने में हिंसा, सुखाने में हिंसा। नहीं होती ना माताओं? नहीं होती ना माताओं? बोलो ना। उन वस्त्रों को धो के पानी कहाँ डाला? उसमें साबुन तो था ही नहीं ना। फिर वहां जो छोटे छोटे जीव थे उनको तो तकलीफ हुई ही नहीं ना। एक थोड़ा सा साबुन, शैम्पू जो तुम अपने मुंह पे, चेहरे पर, बालों पर लगाते हो, थोड़ा सा अपने आंखों में रवि चला जाता है तो 2 बार आधा घंटा 1 घंटा आंखें को मलते रहते हो। फिर इतने बड़े जीव की आंखों में वह झाग चला जाता है साबुन का, तो उसकी आंख बंद हो जाती है। उन छोटे जीवों से कभी जाकर पूछा, उनसे कभी बात की कि तुम्हारे साथ मैंने कितना पाप किया, तुमसे कि तुम्हारी कितनी हिंसा की? पूछने गए? ना पूछने गए, ना वो बताने आ सकते हैं। आ नहीं सकते, ना हम पूछने जा सकते हैं। पर सोचो सोचो सोचो, माँ, आज तक जीवन में हमने कितनी हिंसा कर ली है। सांस आंख अंतिम प्राण निकलने से पहले
माँ कम से कम इन सभी आरम सारम पापों का प्रायश्चित अवश्य लेके जाना, अवश्य लेके जाना। कितनी कितनी वस्त्र पहनने में भी हिंसा हो रही थी, धोने में, सुखाने में, कितना कितना क्या क्या मात्र दिखावे के पीछे हमने किया। कैसे कैसे वस्त्र उन जीवों को काट काट कर उनके धागों से हमने, नहीं पहनते ना, सिल्क रेशम, कितनी कितनी हिंसा हम कर रहे हैं। जीव स्वयं विचार करे। जब तक वस्त्रों के साथ है तब तक हिंसा हिंसा ही है। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं मानी दादा, 1000, 500, 200, 100, 50, कुछ तो सीमा कर लो। अणु ही व्रत धारण कर लो, जितना परिग्रह है उतने, जब तक त्याग नहीं करोगे बुद्धि पूर्वक तब तक पाप हिंसा हो ही रही है पूर्ण रूप से। कुछ तो सीमा कर लो, कुछ सीमा तो होगी पाप की, हिंसा की। समंत भद्र स्वामी तो उनको कह रहे हैं, आपने इस अहिंसा को प्राप्त करने के लिए, आरंभ से रहित आश्रम विधि को प्राप्त करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए करुणा से युक्त होकर ग्रंथ मुभयम, ग्रंथ यानी ये सामने वाले ग्रंथ, ग्रंथ यानी परिग्रह, उभय प्रकार के जो परिग्रह थे, अंतरंग बहिरंग, 24 प्रकार के, इतने 24 प्रकार के अंतरंग बहिरंग परिग्रह को आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। भवाने वात्याक्षिण नच विकृत वेशोपदिरता, कोई विकृत वेश, अरे समय तो हो गया, देख ही नहीं पाए हम। कोई विकृत वेश नहीं, कोई विकृत वेश नहीं, ना आपके भाव विकृत है, ना आपका भेष विकृत है, नहीं है। दिगंबर भेष के अलावा कोई विकृति आपके भेष में, आपके भावों में, आपके परिणाम परिणति में है ही नहीं। नच विकृत वेशोपदिरथा, करेंगे विकृत अविकृत की बात कल, क्योंकि घड़ी तो रुकती नहीं है किसी के लिए, न समय रुकता है न साधु रुकता है। समय हो गया है, कल करेंगे उस विकृत वेश की और अगले श्लोक की पुनः समय पर चर्चा करेंगे, पुनः समय पर समय की चर्चा, उस बनने वाले भगवान की। कौन बनने वाला भगवान? जितने बैठे हैं ये चेतन बनने वाले भगवान हैं, और वे पाषाण के भी भगवान हमें बनाने हैं। चेतन में नहीं है भगवान बनने की शक्ति, तो पाषाण के भगवान हर कोई नहीं बना सकता। वही पाषाण से भगवान बनने की कला, वही आत्मा से परमात्मा बनने की कला देख सकता है, समझ सकता है, जिसके पास अहिंसा की दृष्टि है। बेचारा हिंसा करके धन तो कमा ही रहा है, अहिंसा से पुण्य विरला ही कमा सकता है। करेंगे पुनः भगवान बनने की कला पर चर्चा, पर समय पे आओगे माँ तो समय मिलेगा, अन्यथा जो थोड़ा सा समय बचा है वह भी समय निकल जाएगा। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए, समय पर समय की चर्चा करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, अवाक वपुषा निरूपयन्ति मोक्ष मार्ग, जिनका भेष ही, जिनका शरीर ही उनके भावों की अभिव्यक्ति करता है, ऐसे वे धरती के देवता
दिगंबर तपोधन जयवंत, जो बिना बोले भी बोल लेते हैं और बिना चले भी चल लेते हैं, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देते हैं और बिना कुछ सुने अपनी मन की बात भी जान लेते हैं। कैसे कैसे वह परिणाम होंगे उस जीव के जिन्होंने संसार के उस विषय, कषाय, राग, द्वेष उन सब को छोड़कर अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े। बहुत बहुत सुंदर बात पूज्यपाद स्वामी पहले सूत्र की टीका करते हुए लिख रहे हैं। अवाक वपुषा निरूपयन्ति मोक्ष मार्ग। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखते हुए कह रहे हैं कि जिनका शरीर ही मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाला है, उनके मुख के उपदेश के बारे में कहना ही क्या। जिनकी भाषा और भाव, जिनकी चर्चा और चर्या, इनमें कोई अंतर नहीं होता, वे ही सच्चे भावलिंगी श्रमण होते हैं। मोक्ष मार्ग का श्रम करके संसार के श्रम के लिए ना कहने वाले वह भावलिंगी श्रमण ही इस श्रमण संस्कृति को आज तक जीवंत और जयवंत करते आए। आज जितना भी हमें धर्म, जितना भी यह दिगंबर जैन धर्म दिख रहा है, उसके पीछे मात्र और मात्र इन श्रमणों का ही हाथ है। आप तो जैन जी 2-2, 4-4 कपड़े पहनकर बैठे, गाड़ी घोड़े में घूमने वाले, 10 बार भोजन करने वाले, मात्र और मात्र इन दिगंबर साधु के नाम से विनोद भाई दिगंबर जैन समाज के नाम से जाने जाते। कम से कम समाज को इतना तो भान होना होगा कि मैं आज जिस नाम से पूरे देश में सम्मानित प्रतिष्ठित हो रहा हूँ, दिगंबर जैन समाज के नाम से, आप दिगंबर हो? आप दिगंबर हो? नहीं है। वस्त्र पहनकर किसी और के बदौलत हम दिगंबर जैन समाज के नाम से जाने जाते हैं। कभी भान किया माँ? कभी मुख में ग्रास रखने से पहले ये विचार किया किसी दिगंबर मुनिराज के निर्विघ्न आहार हुए कि नहीं? उनको कभी दान देने के भाव हमने किए कि नहीं? विचार करो। जिनके परम 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 उपकार से आज हम इतनी उन्नति कर रहे हैं, इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, कुछ कम से कम इतना तो भान हो कि ठंड, गर्मी, भूख, प्यास सभी परिचय ये सहन करे और नाम आपका हो। वे आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वे किंचित भी आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वे तो स्वयं में लीन हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं। पर स्वयं करते हुए भी कभी ये भाव नहीं है कि मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। वो तो सहज रूप से हो रहा है। यहाँ ये तपस्या कर रहे हैं, ये परिचय सह रहे हैं, ये दिगंबर रह रहे हैं, और आप दिगंबर समाज के नाम से मुस्कुरा रहे हो। कितनी अद्भुत बात है। न भीतर अहंकार है नहीं है, ना है भीतर कोई विकृति, ना है भीतर कोई विकृति, अरु है दिगंबर यथाजात आकृति। विकृति
ना अंदर विकृति है, ना बाहर शरीर में विकृति है। वे साक्षात प्रमाण पत्र है, साक्षात प्रमाण पत्र है शास्त्री जी की भीतर विकृति नहीं है, इसलिए ही इनकी यथाजात बालक समान दिगंबर आकृति है। जिसके भीतर थोड़ी सी भी खोट होती है, उसकी आंखें, उसकी चेहरा ही बता देता है ये कुछ लाग लपेट की बातें कर रहा है। कितनी विश्वास की मुद्रा। बिना कहे सब कुछ कह देता है, बिना चले भी कोसों पहुंच जाता है, बिना बोले भी देवेंद्र भाई भीतर की बात जान लेता है। आपने महसूस नहीं किया? बहुत सारे युवा आते हैं, कहते महाराज जी जो विचार रात भर मैं करता हूँ, सुबह उठकर आपके प्रवचन सुन लिए, मेरे पूरे प्रश्नों का उत्तर उस प्रवचन में मिल जाता है। प्रवचन सुनते हुए ऐसा लगता है कि महाराज मुझे तो नहीं समझा रहे, महाराज को कहाँ से पता चल गया कि मेरे घर में कल क्या हुआ था, मेरे परिणाम कैसे हो रहे थे। बिना पहचाने, बिना बोले भी जान लेते हैं, बिना कहे भी सब कुछ कह देते हैं। क्या अद्भुत शक्ति होगी, क्या अद्भुत वैराग्य होगा, जिसके भीतर थोड़ी सी भी परिणामों में विकृति है, वह दिगंबर आकृति धारण नहीं कर सकता। नहीं है भीतर कोई भी विकृति। अरु है दिगंबर यथाजात आकृति, नष्ट करने चले हैं जो कर्म प्रकृति। यही है हमारी निर्ग्रंथ श्रमण संस्कृति। बहुत सारी श्रमण संस्कृति हुई। कल भी हम समझ रहे थे, कोई वस्त्र लेकर मुनिराज बने, कोई गोपुच्छिका लेकर मुनिराज बने, कोई निष्पिच्छिका संग बने, किसी ने वस्त्र ओढ़कर अपने आप को श्रमण संस्कृति का उन्नायक माना। पर एकमात्र ये निर्ग्रंथ दिगंबर श्रमण संस्कृति ऐसी है कि जो भगवान बनने के योग्य है।